हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनार यानी पोमोग्रेनेट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले हम शुरुआत करेंगे उसके टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमिक यानी कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जीनस स्पीशीज क्या है उसका, और बायोनॉमिकल नेम। फिर इसके हम फीचर्स जानेंगे और मेडिसिनल यूजेस के बारे में जानेंगे, जिससे सभी को बेनिफिट हो सके। अनार के जो छिलके हैं, अनार के दाने हैं, यहाँ तक कि जो ये अनार के आप पत्ते देख सकते हैं, ये जो अनार के पत्ते हैं, इसके ब्रांचेस हैं, यहाँ तक कि जो इसके फ्रूट्स हैं अनार के, वो या आप देख सकते हैं जो इसके सीड्स हैं, कितने ये मतलब जूसी होते हैं, रेड कलर के होते हैं। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आज हम जानेंगे। साथ ही साथ हम इसके साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन रहता है उसके बारे में जानेंगे, और इसके आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है, क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, साइंस में आखिर इसका क्या है ऐसा। आज भी हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यहाँ तक कि हमारी जो पुरानी बुक्स हैं उसमें मेंशन किया है अबाउट अनार के बारे में। अनार के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है पुनिका ग्रैनेटम। हम शुरुआत करते हैं इसके किंगडम से, तो आइए शुरू करते हैं। इसका किंगडम है प्लांटेई। टोटल 5 किंगडम है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, सब डिवीजन मैग्नोलियोफाइटीना, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, सब क्लास रोसिडाई, ऑर्डर माइटेल्स, सब ऑर्डर एरिकैल्स, फैमिली पुनिकाएशियाई, जीनस पुनिका, स्पीशीज ग्रैनेटम। अब देखिए यहाँ मेरी से मिस्टेक हो गया है, क्यों हुआ है देखते। साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है पुनिका ग्रैनेटम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जीके में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अबाउट पुनिका ग्रैनेटम। अब इसके बारे में हम जानेंगे। साइंटिफिक नेम में जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर, और स्पीशीज में सब स्मॉल लेटर होता है। बाइनोमियल नेम जब लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करते हैं, ये तरीका है बाइनोमियल नेम लिखने का। अब हम इसके साइंटिफिकली पहले इसके फीचर्स जान लें। इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ किया जाता है। ये श्रब इसको बोलते हैं, उसका मतलब है स्मॉल ट्री ग्रोइंग अप टू 4 to 10 सेंटीमीटर हाइट विथ मल्टीपल स्पाइनी ब्रांचेस। ये देख सकते हैं इनके ब्रांचेस कितने निकले हुए हैं। ये पहला ब्रांच है और ये दूसरा ब्रांच है।
ये जो है ये स्पाइनी ब्रांचेस होते हैं। इसकी लाइफ स्पैन फ्रांस में 200 ईयर्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स known to help prevent and repair DNA damage that can lead to cancer, rich in polyphenols. पॉलीफिनॉल्स एक केमिकल है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से इसे कई डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम आगे जानेंगे। इट कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स, इसके बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रूट्स के 2 लेयर्स हैं, एक को एपिकार्प कहते हैं, दूसरे को मेसोकार्प कहते हैं। एपी हमने देखा है कि बहुत हार्ड होता है और अंदर से जब हम निकालेंगे, इसको कट करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, इट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, इसके विटामिन सी होते हैं और फॉलिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लो इन कैलोरीज एंड फैट, लो इन कैलोरीज एंड फैट, इसमें कैलोरीज और फैट बहुत कम रहते हैं। बट हाई इन फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट इसके फाइबर ज़्यादा हैं, विटामिन ज़्यादा है और इसके मिनरल्स ज़्यादा हैं। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑफ हार्ट, ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, यूरिनरी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज, इंड्योरेंस एंड मोर। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, FLAVONOIDS, ये पॉलीफिनॉल्स हैं, और दूसरा है टैनिन। नेक्स्ट, फिनॉल, आपको पता है कि इस फिनॉल में OL लगा है लास्ट में, ये अल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। इसलिए इसको कभी कभी हम देखते हैं कि यूज़ किया जाता है बियर बनाने में भी, जो फ्रूट बियर है उसमें भी ये यूज़ होता है। इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के समान एक्ट करता है। ये डिक्रीज़ करता है ऑक्सीडेशन को हमारे शरीर में, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। अब इसे आयरलैंड में वाइन एप्पल बोला जाता है। आपको तो समझ में आया होगा वाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस रहता है जिसको हम पॉलीफिनॉल बोलते हैं, और फॉलिक एसिड भी रहता है इसमें विथ विटामिन सी। इसीलिए इसको आयरलैंड में वाइन एप्पल के नाम से जानते हैं, और हम लोग इसे हिंदी में अनार बोलते हैं। अब हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अनार की कली, जो ये आप फल देख रहे हैं उससे पहले कली होती है, जो अनार की कली है उसको पीस कर उसका रस निकालकर नाक में डालते हैं, जो नक्सीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और हमारे हिंदू रिचुअल्स में भी बोला गया है कि इसकी कली को अगर हम शिव जी पे चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं जल्दी, शहद के साथ। इसका जो छिलका है, आप देख सकते हैं, अनार तो अनार, इसके छिलके का भी बहुत यूज़ किया जाता है। इसके छिलके का पाउडर, सरसों तेल, हल्दी, सेंधा नमक,
अगर आप इन सभी को पाउडर बना के दांतों में मंजन करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं दांतों के रोग के लिए। अब आप देख सकते हैं ये जो पत्ते हैं, इनको तोड़कर उबाल कर पानी में अगर 400 ग्राम से 100 ग्राम बच जाए, आप इसे चाय की तरह रात को पिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी बहुत कम करते हैं, इसीलिए इसे हेल्थ के हार्ट के लिए बहुत अच्छा बोला जाता है। 20 से 25 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम पानी में उबाले, 100 ग्राम बचे तो छान ले, कुल्ला करें तो जो छाले हैं जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपको अगर नहीं उबाल सकते हैं, आप इन पत्तों को धीरे धीरे च्यू करें, छालों में बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी जो पत्ते हैं, इनके रस को, इन पत्तों को छाया में सुखाएं, इसका पाउडर बना लें और आँखों में सुरमा की तरह लगाएं, बहुत फ़ायदेमंद है आँखों के लिए। 10 ग्राम पत्ते पीस कर तिल या सरसों में पकाएं और कान में डालें। अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, कोई शिकायत है, वो ठीक हो जाएगी। 1 केजी पत्तों को कूट कर रस निकालें, मीठा तेल आधा ग्राम धीमी आंच पर पकाएं और तेल रह जाए तो तेल की मालिश करें। इससे मांसपेशियों की कमज़ोरी के लिए अच्छा होता है। सोचिए, मसल्स के लिए भी बेनिफिट है। इसके जो छिलके हैं, इसके छिलके भी काम आते हैं, यहाँ तक कि हमारे उसके लिए भी बहुत काम आता है। इसकी सूखी कली ले लें, सूखे दाने, पत्ते, तुलसी, काली मिर्च सबको मिला के खाएं। आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर इसके साथ आपको तुलसी भी लेनी होगी, काली मिर्च भी लेनी होगी और इसकी कली लेनी होगी और इसके पत्ते साथ में लेने होंगे। फिर से सुन ले, सूखी कली, सूखे दाने या पत्ते, तुलसी और काली मिर्च खांसी के लिए यूज़ करें। अगर किसी को कमज़ोरी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, तो आप क्या करें, अनार की कली सुखाकर 1-2 कप पानी उबालें और चाय की तरह पी लें, लेकिन अनार की कली। तो इससे क्या होगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अनार का रस ले लें, भुना हुआ जीरा ले लें, अनार का रस ले लें, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, इससे आपकी भूख बढ़ेगी। अगर आप में वीकनेस है तो वो भी दूर होगी। अगर मीठा अनार और शहद साथ में लेते हैं तो आपकी कमज़ोरी दूर होगी। अगर किसी को दस्त है, डिसेंट्री है, डायरिया है, तो वो छिलका, ये जो अनार का आप देख रहे हैं, ये वाला मत लीजिएगा जिसमें काले दाग हों, क्योंकि ये क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट की वजह से हो जाता है। कभी कभी कुछ डीएनए में डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो भी हो जाता है। तो आप बढ़िया लें, लेकिन अगर बाहर यूज़ करना हो, जैसे कील मुहासों के लिए, आप क्या करिए, छिलके को पीस ले। लेकिन कैसे हम पीसे छिलके का पेस्ट बनाएं, इसके लिए इसको सुखा लीजिए पाउडर को। फिर चंदन की लकड़ी, सफ़ेद चंदन की लकड़ी और लौंग, इन तीनों का पाउडर करके चेहरे के कील मुहासों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाएं, बच्चों के, तो क्या करें, उसके लिए हम इसके जड़ जो है अनार के कूट कर पानी में उबालें और जब 1/4 बच जाए तो हम उसको पिला दें, बच्चों को पिला दें। इसमें हम इसके जड़ों का यूज़ करेंगे, रूट्स का, तो उससे पेट के कीड़े नहीं रहेंगे, पेट में कीड़े।
अनार के पत्ते ले लें, गाय का छाछ ले लें। प्रातः सायं अगर हम इसका सेवन करें, किस किस का, अनार के पत्ते और गाय के छाछ को, गाय छाछ तो पीलिया है, ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, दस्त, रक्त अकश, सायं पानी सुबह सुबह पानी में और शाम को पानी में छाछ के साथ लेने से ठीक हो जाएगा। अब मतलब फीमेल्स को शर्म आती है बोलने में, लेकिन जो रियलिटी है, जैसे योनि फन या गुदा भ्रंश जो हो जाता है, तो अनार के पत्ते पीस के कुचल पानी खूब मतलब पानी पकाएं और फिटकरी मिलाकर कॉटन से योनि भाग से धोएं, एनस को धोएं। जो एनल में प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, उसमें बहुत बेनिफिशियल है। अनार का आप सेवन करेंगे तो हृदय के धड़कन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को खुजली है, अनार की कली पीस कर, मान लीजिए किसी को खुजली है तो वो अनार की कली पीस ले। कली पीसकर सुखाकर घाव पर इन्फेक्शन, खुजली या खाज में बहुत काम आता है, लेकिन अनार की कली को पीसकर। और ये सुंदरता को भी बढ़ाने में बहुत काम आता है। जैसे आप खाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसकी जो जूसी फ्रूट्स हैं ये आपके डीएनए को रिपेयर करते हैं, कैंसर से आपको बचाते हैं। स्किन में भी इसका बहुत बड़ा हेल्थ है। कील हो, मुहासे हो, इसके पत्ते हैं, इसके रूट्स हैं और इसके फल है हमारे लिए इतने बेनिफिशियल हैं। तो क्यों ना हम मिल करके इन पौधों को उगाएं और इनके बेनिफिट को लें और आगे आने वाली जनरेशन को भी इसका बेनिफिट दें, वो लोग भी इसको यूज़ करें श्रब के रूप में, मेडिसिनल प्लांट के रूप में। आई होप कि आपको जितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है अनार की बहुत अच्छी लगी होगी। Thank you for watching my video and don't forget to watch some more other video. Thank you.